श्रीमद् वाल्मीकि रामायण किष्किंधा कांड में 5वें सर्ग में श्री राम और सुग्रीव की मैत्री तथा श्री राम द्वारा बाड़ी वध की प्रतिज्ञा। श्री राम और लक्ष्मण को ऋषिमुख पर्वत पर सुग्रीव के वास स्थान में बिठाकर हनुमान जी वहां से मलय पर्वत पर गए, जो ऋषिमुख का ही एक शिखर है, और वहां वानर राज सुग्रीव को उन दोनों रघुवंशी वीरों का परिचय देते हुए इस प्रकार बोले। महाप्रयाग, जिनका प्रकर्म अत्यंत दृढ़ और अमोघ है, वे श्री रामचंद्र जी अपने भाई लक्ष्मण के साथ पधारे हैं। इन श्री राम का आविर्भाव इक्ष्वाकु कुल में हुआ है। ये महाराज दशरथ के पुत्र हैं और स्वधर्म पालन के लिए संसार में विख्यात हैं। अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए इस वन में इनका आगमन हुआ है। जिन्होंने राजस्व और अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान करके अग्निदेव को तृप्त किया था, ब्राह्मणों को बहुत सी दक्षिणाएं बांटी थी और लाखों गौवें दान में दी थी, जिन्होंने सत्य भाषण पूर्वक तप के द्वारा अवस्था का पालन किया था, उन्हीं यमराज दशरथ के पुत्र ये श्री राम पिता द्वारा अपनी पत्नी कैकेयी के लिए दिए हुए वर का पालन करने के निमित्त इस वन में आए हैं। महात्मा श्री राम मुनियों की भांति नियम का पालन करते हुए दंडकारण्य में निवास करते थे। एक दिन रावण ने आकर सुने आश्रम से इनकी पत्नी सीता का अपहरण कर लिया। उनकी खोज में आपसे सहायता लेने के लिए ये आपकी शरण में आए हैं। ये दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण आपसे मित्रता करना चाहते हैं। आप चलकर इन्हें अपनावें और इनका यथोचित सत्कार करें, क्योंकि ये दोनों ही वीर हम लोगों के लिए परम पूजनीय हैं। हनुमान जी का यह वचन सुनकर वानर राज सुग्रीव शिक्षा से अत्यंत दर्शनीय रूप धारण करके श्री रघुनाथ जी के पास आए और बड़े प्रेम से बोले, प्रभु, आप धर्म के विषय में भली भांति शिक्षित, परम तपस्वी और सब पर दया करने वाले हैं। पवन कुमार हनुमान जी ने मुझसे आपके यथार्थ गुणों का वर्णन किया है। भगवान, मैं वानर हूं, आप नर। मेरे साथ जो आप मैत्री करना चाहते हैं, इससे मेरा ही सत्कार है और मुझे ही उत्तम लाभ प्राप्त हो रहा है। यदि मेरी मैत्री आपको पसंद हो तो मेरा ये हाथ फैला हुआ है, आप इसे अपने हाथ में ले लें और परस्पर मैत्री का अटूट संबंध बना रखें। इसके लिए स्थिर मर्यादा बांध दे। सुग्रीव का यह वचन सुनकर भगवान श्री राम का चित्त प्रसन्न हो गया। उन्हें अपने हाथ से उनका हाथ पकड़कर दबाया और सौहार्द का आश्रय ले बड़े हर्ष के साथ शोक पीड़ित सुग्रीव को छाती से लगा लिया। सुग्रीव के पास जाने से पूर्व हनुमान जी ने पुनः भिक्षु रूप धारण कर लिया था। श्री राम सुग्रीव की मैत्री के समय शत्रु दमन हनुमान जी ने भिक्षु रूप को त्याग कर अपना स्वाभाविक रूप धारण कर लिया और 2 लकड़ियों को रगड़कर आग पैदा कर दी। तत्पश्चात उस अग्नि को प्रज्वलित करके उन्होंने फूलों द्वारा अग्निदेव का सादर पूजन किया। फिर एकाग्रचित्त होकर श्री राम और सुग्रीव के बीच में साक्षी के रूप में उस अग्नि को प्रसन्नता पूर्वक स्थापित कर दिया। इसके बाद सुग्रीव और श्री रामचंद्र जी ने उस प्रज्वलित अग्नि की प्रदक्षिणा की और दोनों एक दूसरे के मित्र बन गए। इससे उन वानर राज तथा श्री रघुनाथ जी दोनों के हृदय में बड़ी प्रसन्नता हुई। वे एक दूसरे को देखते हुए तृप्त नहीं होते थे। उस समय सुग्रीव ने श्री रामचंद्र जी से प्रसन्नता पूर्वक कहा, आप मेरे प्रिय मित्र हैं, आज से हम दोनों का दुख और सुख एक ही है। यह कहकर सुग्रीव ने अधिक पत्ते और फूलों वाली शाल वृक्ष की एक शाखा तोड़ी और उसे बिछाकर वे श्री रामचंद्र जी के साथ उस पर बैठे। तदनंतर पवन पुत्र हनुमान जी ने अत्यंत प्रसन्न होकर चंदन वृक्ष की एक डाली, जिसमें बहुत से फूल लगे हुए थे, तोड़कर लक्ष्मण को बैठने के लिए दी। इसके बाद हर्ष से भरे हुए सुग्रीव ने, जिनके नेत्र हर्ष से खिल उठे थे, उससे भगवान श्री राम से स्निग्ध मधुर वाणी में कहा, श्री राम, मैं घर से निकाल दिया गया हूं और भय से पीड़ित होकर यहां विचरता हूं। मेरी पत्नी भी मुझसे छीन ली गई। मैंने आतंकित होकर वन में इस दुर्गम पर्वत का आश्रय लिया है। रघुनंदन, मेरे बड़े भाई बाली ने मुझे घर से निकालकर मेरे साथ वैर बांध लिया है। उसी के त्रास और भय से
उद्भ्रांचित होकर मैं इस वन में निवास करता हूँ। महाभाग, बाली के भय से पीड़ित हुए मुझ सेवक को आप अभय दान दीजिए। काकुत्स, आपको ऐसा करना चाहिए जिससे मेरे लिए किसी प्रकार भय न रह जाए। सुग्रीव के ऐसा कहने पर धर्म के ज्ञाता धर्मवत्सल कुकुत्स कुलभूषण तेजस्वी श्री राम ने हंसते हुए वहां सुग्रीव को इस प्रकार उत्तर दिया। महाकपे, मुझे मालूम है कि मित्र उपकार रूपी फल देने वाला होता है। मैं तुम्हारी पत्नी का अपहरण करने वाले बाली का वध कर दूंगा। मेरे तुनीर से संग्रहित हुए ये सूर्य तुल तेजस्वी बाण अमोघ हैं। इनका वार खाली नहीं जाता। वे बड़े वेगशाली हैं। इनमें कंक पक्षी के पक्षियों के पंख लगे हुए हैं जिससे वे आच्छादित हैं। इसके अग्रभाग बड़े तीखे हैं और गांठें भी सीधी हैं। ये रोष से भरे हुए सर्पों के समान छूटते हैं और इंद्र के वज्र की भांति भयंकर चोट करते हैं। उस दुराचारी बारी पर मेरे ये बाण अवश्य गिरेंगे। आज देखना, मैं अपने विस्तर सर्पों के समान तीखे बाणों से मारकर बाली को पृथ्वी पर गिरा दूंगा। वह इंद्र के वज्र से टूट फूट कर गिरे हुए पर्वत के समान दिखाई देगा। अपने लिए परम हितकर यह श्री रघुनाथ जी का वचन सुनकर सुग्रीव को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे उत्तम वाणी में बोले, वीर पुरुष सिंह, मैं आपकी कृपा से अपनी प्यारी पत्नी तथा राज्य को प्राप्त कर सकूं, ऐसा यत्न कीजिए। नरदेव, मेरा बड़ा भाई वैरी हो गया है। आप उसकी ऐसी अवस्था कर दे जिससे वह फिर मुझे मार नहीं सके। सुग्रीव और श्री राम की इस प्रेमपूर्ण मैत्री के प्रसंग में सीता के प्रफुल्ल कमल जैसे, कपिराज बाली के सन जैसे और निशाचरों के प्रज्वलित अग्नि जैसे बाएं नेत्र एक साथ ही फड़कने लगे। छठे सर्ग में सुग्रीव ने पुनः प्रसन्नता पूर्वक रघुकुल नंदन श्री रामचंद्र जी से कहा, श्री राम, मेरे मंत्रियों में श्रेष्ठ सचिव ये हनुमान जी आपके विषय में ये सारा वृत्तांत बता चुके हैं जिसके कारण आपको इस निर्जन वन में आना पड़ा है। अपने भाई लक्ष्मण के साथ जब आप वन में निवास करते थे उस समय राक्षस रावण ने आपकी पत्नी मिथिलेश कुमारी जनक नंदिनी सीता को हर लिया। उस वेला में आप उससे अलग थे और बुद्धिमान लक्ष्मण भी उन्हें अकेली छोड़कर चले गए थे। राक्षस इसी अवसर की प्रतीक्षा में था। उसने गीत जटायु का वध करके रोती हुई सीता का अपहरण किया है। इस प्रकार उस राक्षस ने आपको पत्नी वियोग के कष्ट में डाल दिया है, परंतु इस पत्नी वियोग के दुख से आप शीघ्र ही मुक्त हो जाएंगे। मैं राक्षस द्वारा हरि की वेदवाणी के समान आपकी पत्नी को वापस ला दूंगा। शत्रुदमन श्री राम, आपकी भार्या सीता पताल में हो या आकाश में, मैंने ढूंढ लाकर आपकी सेवा में समर्पित कर दूंगा। रघुनंदन, आप मेरी इस बात को सत्य माने। महाबाहो, आपकी पत्नी जहर मिलाए हुए भोजन की भांति दूसरों के लिए अग्राह है। इंद्र सहित संपूर्ण देवता और असुर भी उन्हें पचा नहीं सकते। आप शोक त्याग दीजिए, मैं आपकी प्राण वल्लभा को अवश्य ला दूंगा। एक दिन मैंने देखा भयंकर कर्म करने वाला कोई राक्षस किसी स्त्री को लिए जा रहा है। मैं अनुमान से समझता हूं वे मिथिलेश कुमारी सीता ही रही होंगी। इसमें संशय नहीं है, क्योंकि वे टूटे हुए स्वर में हाँ राम हाँ लक्ष्मण पुकारती ही रो रही थी तथा रावण की गोद में नागराज की वधू नागिन को की भांति छटपटाती हुई प्रकाशित हो रही थी। 4 मंत्रियों सहित 5वां मैं इस शैल शिखर पर बैठा हुआ था। मुझे देखकर देवी सीता ने अपनी चादर और कई सुंदर आभूषण ऊपर से गिराए। रघुनंदन, वे सब वस्तुएं हम लोगों ने लेकर रख ली हैं। मैं अभी उन्हें लाता हूं, आप उन्हें पहचान सकते हैं। तब श्री राम ने यह प्रिय संवाद सुनने वाले सुग्रीव से कहा, सखे शीघ्र ले आओ, क्यों विलंब करते हो। उनके ऐसा कहने पर सुग्रीव शीघ्र ही श्री रामचंद्र जी का प्रिय करने की इच्छा से पर्वत की एक गहन गुफा में गए और चादर तथा वे आभूषण लेकर निकल आए। बाहर आकर वानर राज ने लीजिए ये देखिए ऐसा कहकर श्री राम को वे सारे आभूषण दिखाए। उस वस्त्र और आभूषणों को लेकर श्री रामचंद्र जी कुहासे से ढके हुए चंद्रमा की भांति आंसुओं से अवरुद्ध हो गए। सीता के स्नेहवश बहते हुए आंसुओं से उनका मुख और वक्षस्थल भीगने लगे। वे हाँ प्रिय ऐसा कहकर रोने लगे
और धैर्य छोड़कर पृथ्वी पर गिर पड़े। उन उत्तम आभूषणों को बारंबार हृदय से लगाकर वे बिल में बैठे हुए रोष में भरे सर्प की भांति जोर जोर से सांस लेने लगे। उनके आंसुओं का वेग रुकता ही नहीं था। अपने पास खड़े हुए सुमित्रा कुमार लक्ष्मण की ओर देखकर श्री राम दीन भाव से विलाप करते बोले, लक्ष्मण देखो, राक्षस के द्वारा हरी जाती हुई विधेय नंदिनी सीता ने ये चादर और ये गहने अपने शीर से उतार कर पृथ्वी पर डाल दिए थे। निशाचर के द्वारा अपहृत होती हुई सीता के द्वारा त्यागे गए यह भूषण निश्चय ही घास वाली भूमि पर गिरे होंगे, क्योंकि इनका रूप ज्यों का त्यों दिखाई देता है, वे टूटे फूटे नहीं। श्री राम के ऐसा कहने पर लक्ष्मण बोले, भैया मैं इन बाजूबंदों को तो नहीं जानता और ना इन कुंडलों को ही समझ पाता हूं कि किसके हैं, परंतु प्रतिदिन भाभी के चरणों में प्रणाम करने के कारण मैं इन दोनों नुपुरों को अवश्य पहचानता हूं। तब श्री रघुनाथ जी सुग्रीव से इस प्रकार बोले, सुग्रीव तुमने देखा है वह भयंकर रूपधारी राक्षस मेरी पान प्यारी सीता को किस दिशा की ओर ले गया, ये तो बताओ। मुझे महान संकट देने वाला वह राक्षस कहाँ रहता है, मैं केवल उसी के अपराध के कारण समस्त राक्षसों का विनाश कर डालूंगा। उस राक्षस ने मैथिली का अपहरण करके मेरा रोष बढ़ाकर निश्चय ही अपने जीवन का अंत करने के लिए मौत का दरवाजा खोल दिया है। वानर राज, जिस निशाचर ने मुझे धोखे में डालकर मेरा अपमान करके मेरी प्रीतमा का वंश से अपहरण किया है, वह मेरा घोर शत्रु है। तुम उसका पता बताओ, मैं अभी उसे यमराज के पास भेज देता हूं। 7वें सर्ग में श्री राम ने शोक से पीड़ित होकर जब ऐसी बातें कही, तब वानरराज सुग्रीव की आंखों से आंसू भर आए। वे हाथ जोड़कर अश्रुगत कंठ से इस प्रकार बोले, प्रभु नीच कुल में उत्पन्न हुए उस पापात्मा राक्षस का गुप्त निवास स्थान कहाँ है, उसमें कितनी शक्ति है, उसका प्रकर्म कैसा है अथवा किस वंश का है, इन सब बातों को मैं श्रद्धा नहीं जानता, परंतु आपके सामने सच्ची प्रतिज्ञा करके कहता हूं कि मैं ऐसा यत्न करूंगा कि जिससे मिथिलेश कुमारी सीता आपको मिल जाए। इसलिए शत्रुदमन वीर, आप शोक का त्याग करें। मैं आपके संतोष के लिए सैनिकों सहित रावण का वध करके अपना ऐसा पुरुषार्थ प्रकट करूंगा जिससे आप शीघ्र ही प्रसन्न हो जाएंगे। इस तरह मन में व्याकुलता लाना व्यर्थ है। आपके हृदय में स्वाभाविक रूप से जो धैर्य है उसका स्मरण कीजिए। इस तरह बुद्धि और विचार को हल्का बना देना, उसकी सहज गंभीरता को खो देना आप जैसे महापुरुषों के लिए उचित नहीं है। मुझे भी पत्नी के विरह का महान कष्ट प्राप्त हुआ है, परंतु मैं इस तरह शोक नहीं करता और न धैर्य को ही छोड़ता हूँ। यद्यपि मैं एक साधारण वानर हूँ, तथापि अपनी पत्नी के लिए निरंतर शोक नहीं करता हूँ। फिर आप जैसे महात्मा, सुशिक्षित और धैर्यवान महापुरुष शोक नहीं करें, इसके लिए तो कहना ही क्या है। आपको चाहिए कि धैर्य धारण करके इन गिरते हुए आंसुओं को रोकें। सात्विक पुरुषों की मर्यादा और धैर्य का परित्याग नहीं करें। आत्मीजनों के वियोग से होने वाले शोक में, आर्थिक संकट में अथवा प्राणांतकारी भय उपस्थित होने पर जो अपनी बुद्धि से दुख निवारण के उपाय का विचार करते हुए धैर्य धारण करता है, वह कष्ट नहीं भोगता है। जो मूढ़ मानव सदा घबराहट में ही पड़ा रहता है, वह पानी में भार से दबी हुई नौका के समान शोक में विवश होकर डूब जाता है। मैं हाथ जोड़ता हूं, प्रेम पूर्वक अनुरोध करता हूं कि आप प्रसन्न हों और पुरुषार्थ का आश्रय ने शोक को अपने ऊपर प्रभाव डालने का अवसर नहीं दें। जो शोक का अनुसरण करते हैं उन्हें सुख नहीं मिलता है, उनका तेज भी क्षीण हो जाता है। अतः आप शोक मत करें। राजेंद्र, शोक से आक्रांत हुए मनुष्य के जीवन में उनके प्राणों की रक्षा में भी संशय उपस्थित हो जाता है। इसलिए आप शोक को त्याग दें और केवल धैर्य का आश्रय लें। मैं मित्रता के नाते हित की सलाह देता हूं, आपको उपदेश नहीं दे रहा हूं। आप मेरी मैत्री का आदर करते हुए कदापि शोक मत करें। सुग्रीव ने जब मधुरवाणी में इस प्रकार सांत्वना दी, तब श्री राम रघुनाथ जी ने आंसुओं से भीगे हुए अपने मुख को वस्त्र के छोर से पोंछ लिया।
सुग्रीव के वचन से शोक का परित्याग करके सचित होकर कुकुस कुलभूषण भगवान श्री राम ने मित्र व सुग्रीव को हृदय से लगा लिया और इस प्रकार कहा, सुग्रीव, एक स्नेही और हितैषी मित्र को भी कुछ करना चाहिए, वही तुमने किया है। तुम्हारा कार्य श्रद्धा उचित और तुम्हारे योग्य है। सखे, तुम्हारे आश्वासन से मेरी सारी चिंता जाती रही। अब मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ। तुम्हारे जैसे बंधु का विशेषता ऐसे संकट के समय मिलना कठिन होता है, परंतु तुम्हें मिथिलेश कुमारी सीता तथा रौद्र रूपधारी दुरात्मा राक्षस रावण का पता लगाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। साथ ही मुझे भी इस समय तुम्हारे लिए जो कुछ कारण आवश्यक हो उसे बिना किसी संकोच के बताओ। जैसे वर्षा काल में अच्छे खेत में बोया हुआ बीज अवश्य फल देता है, उसी प्रकार तुम्हारा सारा मनोरथ सफल होगा। वानर श्रेष्ठ, मैंने जो अभिमान पूर्वक ये बाली के वध आदि करने की बात कही है, इसे तुम ठीक ही समझो। मैंने पहले भी कभी झूठी बात नहीं कही है और भविष्य में भी कभी ये सत्य नहीं बोलूंगा। इस समय जो कुछ कह रहा हूं उसे पूर्ण करने के लिए प्रतिज्ञा करता हूं और तुम्हें विश्वास दिलाने के लिए सत्य की शपथ खाता हूं। श्री रघुनाथ जी की बात विशेषतः उनकी प्रतिज्ञा सुनकर अपने वानर मंत्रियों सहित सुग्रीव को बड़ी प्रसन्नता हुई। इस प्रकार एकांत में एक दूसरे के निकट बैठे हुए वे दोनों नर और वानर श्री राम और सुग्रीव ने परस्पर दुख और सुख की बातें कही जो एक दूसरे के लिए अनुरूप थी। राज अधिराज महाराज श्री रघुनाथ जी की बात सुनकर वानर वीरों के प्रधान विद्वान सुग्रीव ने उस समय मन ही मन अपने कार्य को सिद्ध हुआ ही माना। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 5वां, 6वां, 7वां सर्ग पूर्ण हुआ। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के 8वें सर्ग में सुग्रीव का श्री राम से अपना दुख निवेदन करना और श्री राम का उन्हें आश्वासन देते हुए दोनों भाइयों में वैर होने का कारण पूछना। श्री रामचंद्र जी की उस बात से सुग्रीव को बड़ा संतोष हुआ। वे हर्ष में भरकर लक्ष्मण के बड़े भाई शूरवीर श्री रामचंद्र जी से इस प्रकार बोले, भगवान, इसमें संदेह नहीं कि देवताओं की मेरे ऊपर बड़ी कृपा है। मैं श्रद्धा उनके अनुग्रह का पात्र हूं, क्योंकि आप जैसे गुणवान महापुरुष मेरे सखा हो गए। प्रभु, निष्पाप श्री राम, आप जैसे सहायक के सहयोग से तो देवताओं का राज्य भी अवश्य प्राप्त किया जा सकता है। फिर अपने खोए हुए राज्य को पाना कौन बड़ी बात है। रघुनंदन, अब मैं अपने बंधुओं और सहृदयों के विशेष सम्मान का पात्र हो गया, क्योंकि आज रघुवंश के राजकुमार आप अग्नि को साक्षी बनाकर मुझे मित्र के रूप में प्राप्त हुए हैं। मैं भी आपके योग्य मित्र हूं। आपका ज्ञान आपको धीरे धीरे हो जाएगा। इस समय आपके सामने मैं अपने गुणों का वर्णन करने में असमर्थ हूं। आत्मज्ञानियों में श्रेष्ठ श्री राम, आप जैसे पुण्यात्मा महात्माओं का प्रेम और धैर्य अधिकाधिक बढ़ता और अविचल होता है। अच्छे स्वभाव वाले मित्र अपने घर के सोने चांदी अथवा अन्य उत्तम आभूषणों को अपने अच्छे मित्रों के लिए अविभक्त ही मानते हैं। उन मित्रों का अपने धन पर अपने ही समान अधिकार समझते हैं। अतः मित्र धनी हो या दरिद्र, सुखी हो या दुखी, अथवा निर्दोष हो या सदोष, वह मित्र के लिए सबसे बड़ा सहायक होता है। अनग साधु पुरुष अपने मित्र का अत्यंत उत्कृष्ट प्रेम देख आवश्यकता पड़ने पर उसके लिए धन, सुख और देश का भी परित्याग कर देते हैं। यह सुनकर लक्ष्मी अर्थात दिव्य कांति से उपलक्षित श्री रामचंद्र जी ने इंद्रतुल्य तेजस्वी बुद्धिमान लक्ष्मण के सामने ही प्रिय वचन बोलने वाले सुग्रीव से कहा सके, तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है। तदनंतर दूसरे दिन महाबली श्री राम और लक्ष्मण को खड़ा देखकर सुग्रीव ने वन में चारों ओर अपनी चंचल दृष्टि दौड़ाई। उसमें वानरराज ने पास ही एक शाल का वृक्ष देखा जिसमें थोड़े से ही सुंदर पुष्प लगे हुए थे, परंतु उसमें पत्रों की बहुलता थी। उस वृक्ष पर मंडराते हुए भौरे उसकी शोभा बढ़ा रहे थे।
उसकी एक डाली को जिसमें अधिक पत्ते थे और जो पुष्पों से शोभित थी सुग्रीव ने तोड़ डाला और उसे श्री राम के लिए बिछाकर वे स्वयं भी उनके साथ ही उस पर बैठ गए। उन दोनों को आसन पर विराजमान देखकर हनुमान जी ने भी साल की एक डाल तोड़ी और उस पर विनयशील लक्ष्मण को बिठा दिया। उस श्रेष्ठ पर्वत पर जहां सब और शाल के पुष्प बिखरे हुए थे, सुख पर बैठे हुए श्री राम शांत समुद्र के समान प्रसन्न दिखाई देते थे। उन्हें देखकर अत्यंत हर्ष में भरे हुए सुग्रीव ने श्री राम से स्निग्ध एवं सुंदर वाणी में वार्तालाप आरंभ किया। उस समय आनंद अतिरेक से उनकी वाणी लड़खड़ा जाती थी, अक्षरों का स्पष्ट उच्चारण नहीं हो पाता था। प्रभु, मेरे भाई ने मुझे घर से निकाल कर मेरी स्त्री को भी छीन लिया है। मैं उसी के भय से अत्यंत पीड़ित एवं दुखी होकर इस पर्वत श्रेष्ठ ऋष्यमुख पर विचरता रहता हूँ। मुझे बराबर उसका त्रास बना रहता है। मैं भय में डूबा रहता हूँ, भ्रांतचित रहता हूँ, इस वन में भटकता रहता हूँ। रघुनंदन, मेरे भाई बाली ने मुझे घर से निकालने के बाद भी मेरे साथ वैर बांध रखा है। प्रभु, आप समस्त लोगों को अभय देने वाले हैं। मैं बाली के भय से दुखी और अनाथ हूँ, अतः आपको मुझ पर भी कृपा करनी चाहिए। सुग्रीव के ऐसा कहने पर तेजस्वी धर्मज्ञ एवं धर्मवत्सल भगवान श्री राम ने उन्हें हंसते हुए से इस प्रकार उत्तर दिया, सखे, उपकार ही मित्रता का फल है और अपकार शत्रुता का लक्षण है। अतः मैं आज ही तुम्हारी स्त्री का अपहरण करने वाले उस बाली का वध करूंगा। महाभाग, मेरे इन बाणों का तेज प्रचंड है। स्वर्णभूषित ये शर कार्तिकेय की उत्पत्ति के स्थान भूत शरों के वन में उत्पन्न हुए हैं, इसलिए अभेद्य हैं। ये कंक पक्षी के परों से युक्त हैं और इंद्र के वज्र की भांति अमोघ हैं। इसकी गांठें सुंदर और अग्रभाग तीखे हैं। ये रोष में भरे भुजंगों की भांति भयंकर हैं। इन बाणों से तुम अपने बाली नामक शत्रु को, जब भाई होकर भी तुम्हारी बुराई कर रहा है, विदीर्ण हुए पर्वत की भांति मरकर पृथ्वी पर पड़ा देखोगे। श्री रघुनाथ जी की यह बात सुनकर वानर सेनापति सुग्रीव को अनुपम प्रसन्नता हुई और वे उन्हें बारंबार साधुवाद देते हुए बोले, श्री राम, मैं शोक से पीड़ित हूँ और आप शोकाकुल प्राणियों की परम गति हैं। मित्र समझकर मैं आपसे अपना दुख निवेदन करता हूँ। मैंने आपके हाथ में हाथ देकर अग्निदेव के सामने आपको अपना मित्र बनाया है, इसलिए आप मुझे अपने प्राणों से भी बढ़कर प्रिय हैं। ये बात मैं सत्य की शपथ खाकर कहता हूं। आप मेरे मित्र हैं, इसलिए आप पर पूर्ण विश्वास करके मैं अपने भीतर का दुख जो सदा मेरे मन को व्याकुल किए रहता है आपको बता रहा हूं। इतनी बात कहते कहते सुग्रीव के नेत्रों से आंसू भर आए, उनकी वाणी गदगद हो गई, इसलिए वे उच्च स्वर से बोलने में समर्थ नहीं हो सके। तत्पश्चात सुग्रीव ने सहसा बढ़े हुए नदी के वेग के समान उमड़े हुए आंसुओं के वेग को श्री राम के समीप धैर्यपूर्वक रोका। आंसुओं को रोककर अपने दोनों सुंदर नेत्रों को पहुंचने के पश्चात तेजस्वी सुग्रीव पुनः लंबी सांस खींचकर श्री रघुनाथ जी से बोले, श्री राम, पहले की बात है। बलिष्ठ बाली ने कटु वचन सुनाकर बलपूर्वक मेरा तिरस्कार किया और अपने राज्य युवराज पद से नीचे उतार दिया। इतना ही नहीं, मेरी स्त्री को भी, जो मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है, उसने छीन लिया और जितने मेरे सुहृद थे उन सबको कैद में डाल दिया। रघुनंदन, इसके बाद भी वह दुरात्मा बाली मेरे विनाश के लिए यत्न करता ही रहता है। उसके भेजे हुए बहुत से वानरों का मैं वध कर चुका हूं। रघुनाथ जी, आपको भी देखकर मेरे मन में ऐसा ही संदेह हुआ था, इसलिए डर जाने के कारण मैं पहले आपके पास नहीं आ सका, क्योंकि भय का अवसर आने पर प्राय सभी डर जाते हैं। केवल ये हनुमान आदि वानर ही मेरे सहायक हैं, अतः महान संकट में पड़कर भी मैं अब तक प्राण धारण करता हूँ। इन लोगों का मुझ पर स्नेह है, अतः ये सभी वानर सब ओर से सदा मेरी रक्षा करते रहते हैं। जहाँ जाना होता है वहाँ साथ साथ जाते हैं और जहाँ कहीं मैं ठहर जाता हूँ वहाँ ये नित्य मेरे साथ रहते हैं। रघुनंदन, ये मैंने संक्षेप से अपनी हालात बतलाई
आपके सामने विस्तार पूर्वक कहने से क्या लाभ। बाली मेरा ज्येष्ठ भाई है, फिर भी इस समय मेरा शत्रु हो गया है। उसका प्रकर्म सर्वत्र विख्यात है। यद्यपि भाई का नाश भी दुख का ही कारण है, तथापि इस समय जो मेरा दुख है वह उसका नाश होने पर ही मिट सकता है। मेरा सुख और जीवन उसके विनाश पर ही निर्भर है। श्री राम, ये मेरे शोक के नाश का उपाय है। मेरे शोक से पीड़ित होने के कारण आपसे ये बात निवेदन की है, क्योंकि मित्र दुख में हो या सुख में वह अपने मित्र की सदा ही सहायता करता है। यह सुनकर श्री राम ने सुग्रीव से कहा, तुम दोनों भाइयों में वैर पड़ने का क्या कारण है, ये मैं ठीक ठीक सुनना चाहता हूँ। वानरराज, तुम लोगों की शत्रुता का कारण सुनकर तुम दोनों की प्रबलता और निर्बलता निश्चित करके फिर तत्काल ही मुझे सुखी बनाने वाला उपाय करूंगा। जैसा वर्षा काल में नदी आदि का वेग बहुत बढ़ जाता है, उसी प्रकार तुम्हारे अपमानित होने की बात सुनकर मेरा प्रबल रोष बढ़ता जा रहा है और मेरे हृदय को कंपित किए देता है। मेरे धनुष चढ़ाने के पहले ही तुम अपनी सब बातें प्रसन्नतापूर्वक कह डालो, क्योंकि ज्यों ही मैंने बाण छोड़ा तुम्हारा शत्रु तत्काल काल के गाल में चला जाएगा। महात्मा श्री रामचंद्र के ऐसा कहने पर सुग्रीव को अपने चारों वानरों के साथ अपार हर्ष हुआ। तदंतर सुग्रीव के मुख पर प्रसन्नता छा गई और उन्होंने श्री राम को बाली के साथ वैर होने का यथार्थ कारण बताना आरंभ किया। नवा सर्ग। रघुनंदन, बाली मेरे बड़े भाई हैं। उनमें शत्रु का संहार करने की शक्ति है। मेरे पिता ऋक्षर्जा उनको बहुत मानते थे। वैर से पहले मेरे मन में भी उनके प्रति आदर का भाव था। पिता की मृत्यु के पश्चात मंत्रियों ने उन्हें ज्येष्ठ समझकर वानरों का राजा बनाया। वे सबको बड़े प्रिय थे, इसलिए कि स्कंदा के राज्य पर प्रतिष्ठित किए गए। वे पितामहों के विशाल राज्य का शासन करने लगे और मैं हर समय विनीत भाव से दास की भांति उनकी सेवा करने लगा। उन दिनों मायावी नामक एक तेजस्वी दानव रहता था, जो मैं दानव का पुत्र धुंधवी का बड़ा भाई था। उसके साथ बाली का स्त्री के कारण बहुत बड़ा वैर हो गया था। एक दिन आधी रात के समय जब सब लोग सो गए, मायावी किष्किंधापुरी के दरवाजे पर आया और क्रोध से भरकर गरजने लगा तथा बाली को युद्ध के लिए ललकारने लगा। उस समय मेरे भाई सो रहे थे। उनका भैरवनाद सुनकर उनकी नींद खुल गई। उनसे उस राक्षस की ललकार सही नहीं गई, अतः वे तत्काल वेगपूर्वक घर से निकले। जब वे क्रोध करके उस श्रेष्ठ असुर को मारने के लिए निकले, उस समय मैंने तथा अंतःपुर की स्त्रियों ने में पैरों पड़कर उन्हें जाने से रोका, परंतु महाबली बाली हम सबको हटाकर निकल पड़े। तब मैं भी स्नेहवश बाली के साथ ही बाहर निकला। उस असुर ने मेरे भाई को देखा और कुछ दूर पर खड़े हुए मेरे ऊपर भी उनकी दृष्टि पड़ी। फिर तो वह भय से थर्रा उठा और बड़े जोर से भागा। उसके भयभीत होकर भागने पर हम दोनों भाइयों ने बड़ी तेजी के साथ उसका पीछा किया। उस समय उदित हुए चंद्रमा ने हमारे मार्ग को भी प्रकाशित कर दिया था। आगे जाने पर धरती में एक बहुत बड़ा बिल था, जो घास फूस से ढका हुआ था। उसमें प्रवेश करना अत्यंत कठिन था। वह असुर बड़े वेग से उस बिल में जा घुसा। वहां पहुंचकर हम दोनों ठहर गए। शत्रु को बिल के अंदर घुसा देखकर बाली के क्रोध की सीमा नहीं रही। उनकी सारी इंद्रियां शुद्ध उठी और वे मुझसे इस प्रकार बोले, सुग्रीव, जब तक मैं इस बिल के भीतर प्रवेश करके युद्ध में शत्रु को मारता हूं, तब तक तुम आज इसके दरवाजे पर सावधानी से खड़े रहो। ये बात सुनकर मैंने शत्रुओं को संताप देने वाले बाली से स्वयं भी साथ चलने के लिए प्रार्थना की, किंतु वे अपने चरणों की सुगंध दिलाकर अकेले ही बिल में घुस गए। बिल के भीतर गए हुए उन्हें 1 साल से अधिक समय बीत गया और बिल के दरवाजे पर खड़े खड़े मेरा भी उतना ही समय निकल गया। जब इतने दिनों तक मुझे भाई का दर्शन नहीं हुआ, तब मैंने समझा कि मेरे भाई इस गुफा में ही कहीं खो गए।
उस समय भ्रात सने के कारण मेरा हृदय व्याकुल हो उठा। मेरे मन में उनके मारे जाने की शंका होने लगी। तदनंतर दीर्घ काल के पश्चात उस बिल से सहसा फैन सहित खून की धारा निकली। उसे देखकर मैं बहुत दुखी हो गया। इतने ही में गरजते हुए असुरों की आवाज भी मेरे कानों में पड़ी। युद्ध में लगे हुए मेरे बड़े भाई भी गर्जना कर रहे थे, किंतु उनकी आवाज मैं नहीं सुन सका। इन सब चिन्हों को देखकर बुद्धि द्वारा विचार करने पर मैं इस निश्चय पर पहुंचा कि मेरे बड़े भाई मारेंगे। फिर तो उस गुफा के दरवाजे पर मैंने पर्वत के समान एक पत्थर की चट्टान रख दी और उसे बंद करके भाई को तिलांजलि देकर शोक से व्याकुल हुआ मैं किष्किंधापुरी में लौट आया। सखे, यद्यपि मैं इस यथार्थ बात को छिपा रहा था, तथापि मंत्रियों ने यत्न करके सुन लिया। तब उन सब ने मिलकर मुझे राज्य पर अभिषिक्त कर दिया। रघुनंदन, मैं न्यायपूर्वक राज्य का संचालन करने लगा। इसी समय अपने शत्रुभूत उस दानव को मारकर वानर राज बाली घर लौटे। लौटने पर मुझे राज्य पर अभिषिक्त हुआ देखकर उनकी आंखें क्रोध से लाल हो गई। मेरे मंत्रियों को उन्होंने कैद कर लिया और उन्हें कठोर बातें सुनाई। रघुवीर, यद्यपि मैं स्वयं भी उस पापी को कैद करने में समर्थ था, तो भी भाई के प्रति गुरु भाव होने के कारण मेरी बुद्धि में ऐसा विचार नहीं हुआ। इस प्रकार शत्रु का वध करके मेरे भाई ने उस समय नगर में प्रवेश किया। उन महात्मा का सम्मान करते हुए मैंने यथोचित रूप से उनके चरणों में मस्तक झुकाया, तो भी उन्होंने प्रसन्नचित्त से मुझे आशीर्वाद नहीं दिया। प्रभु, मैंने भाई के सामने झुककर अपने मस्तक के मुकुट से उनके दोनों चरणों का स्पर्श किया, तो भी क्रोध के कारण बाली मुझ पर प्रसन्न नहीं हुए। तदनंतर क्रोध से आविष्ट तथा विक्षुब्ध होकर आए हुए अपने बड़े भाई को उनके हित की कामना से मैं पुनः प्रसन्न करने की चेष्टा करने लगा। मैंने कहा, अनाथ नंदन, सौभाग्य की बात है कि आप सकुशल लौट आए और वह शत्रु आपके हाथ से मारा गया। मैं आपके बिना अनाथ हो रहा था। अब एकमात्र आप ही मेरे नाथ हैं। यह बहुत सी तीरियों से युक्त तथा उदित हुए पूर्ण चंद्रमा के समान श्वेत छत्र में आपके मस्तक पर लगाता और चवट ढलाता हूं। आप इसे स्वीकार कीजिए। वानरराज, मैं बहुत दुखी होकर 1 वर्ष तक उस बिल के दरवाजे पर खड़ा रहा। इसके बाद बिल के भीतर से खून की धारा निकली। द्वार पर वह रक्त देखकर मेरे हृदय शोक से अधिक न उठा। मेरी सारी इंद्रियां अत्यंत व्याकुल होगी। जब उस बिल के द्वार को एक पर्वत शिखर से ढककर मैं उस स्थान से हट गया और पुनः किष्किंधापुरी में चला आया। यहां विषादपूर्वक मुझे अकेला लौट देख पूर्ववासी और मंत्रियों ने ही इस राज्य पर मेरा अभिषेक कर दिया। मैंने स्वेच्छा से इस राज्य को नहीं ग्रहण किया, अतः ज्ञानवश होने वाले इस अपराध को आप क्षमा करें। आप यहाँ के सम्मानीय राजा हैं और मैं सदा आपका पूर्वज सेवक हूं। आपके वियोग से ही राजा के पद पर मेरी ये नियुक्ति की गई। मंत्रियों, पूर्ववासियों तथा नगर सहित आपका ये सारा अकंटक राज्य मेरे पास धरोहर के रूप में था। अब मैं आपकी सेवा में लौटा हूं। सौम्य शत्रुसूदन, आप मुझ पर क्रोध मत करें। राजन, मैं इसके लिए मस्तक झुकाकर प्रार्थना करता हूं और हाथ जोड़ता हूं। मंत्रियों तथा पूर्ववासियों ने मिलकर जबरदस्ती मुझे इस राज्य पर बिठाया है, वह भी इसलिए कि राजा से रहित राज्य देखकर कोई शत्रु इसे जीतने की इच्छा से आक्रमण नहीं कर बैठे। मैंने ये सारी बातें बड़े प्रेम से कही थी, किंतु उस वानर ने मुझे डांटकर मुझे धिक्कारा है। उसने मुझे कहा, तुझे धिक्कार है। यूं कहकर उसने मुझे और भी बहुत सी कठोर बातें सुनाई। तत्पश्चात उसने प्रजाजनों और सम्मानीय मंत्रियों को बुलाया और सहस्त्रों को बीच में मेरे प्रति अत्यंत निंदित वचन कहा। वह बोला, आप लोगों को मालूम होगा कि एक दिन रात में मेरे साथ युद्ध करने की इच्छा से मायावी नामक महान असुर यहाँ आया था।
उसने क्रोध में भरकर पहले मुझे युद्ध के लिए ललकारा। उसकी ये ललकार सुनकर मैं राजभवन से निकल पड़ा। उस समय क्रोध स्वभाव वाला मेरा भाई भी तुरंत ही मेरे पीछे पीछे आया। यद्यपि ये असुर बड़ा बलवान था, तथापि मुझे एक दूसरे सहायक के साथ देखते ही भयभीत होकर उस रात में भाग चला। हम दोनों भाइयों को आते देखकर वह बड़े वेग से दौड़ा और एक विशाल गुफा में घुस गया। उस अत्यंत भयंकर विशाल गुफा में उस असुर को घुसा हुआ जानकर मैंने अपने इस क्रूरदर्शी भाई से कहा, सुग्रीव, इस शत्रु को मारे बिना मैं यहाँ से किष्किंधापुरी को लौट चलने में असमर्थ हूँ। अतः जब तक मैं इस असुर को मार कर लौटता हूँ, तब तक तुम इस गुफा के दरवाजे पर रहकर मेरी प्रतीक्षा करो। ऐसा कहकर, और यहाँ तो ये खड़ा है ही, ऐसा विश्वास करके मैं उस अत्यंत दुर्गम गुफा के भीतर प्रविष्ट हो गया। भीतर जाकर मैं उस दानव की खोज करने लगा। इसी में मेरा वहाँ 1 वर्ष व्यतीत हो गया। इसके बाद मैंने उस भयंकर शत्रु को देखा। इतने दिनों तक उसके ना मिलने से मेरे मन में कोई क्लेश या उदासीनता नहीं हुई थी। मैंने उससे उसके समस्त बंधु बांधवों सहित तत्काल काल के गाल में डाल दिया। उसके मुख से और छाती से भी भूतल पर रक्त का ऐसा प्रवाह जारी हुआ जिससे ये सारी दुर्गम गुफा भर गई। इस तरह उस प्रकर्मी शत्रु का सुखपूर्वक वध करके जब मैं लौटा, तब मुझे निकलने का कोई मार्ग ही नहीं दिखाई देता था, क्योंकि बिल का दरवाजा बंद कर दिया गया था। मैंने सुग्रीव सुग्रीव कहकर बारंबार पुकारा, किंतु कोई उत्तर नहीं मिला। इससे मुझे बड़ा दुख हुआ। मैंने बारंबार लात मारकर किसी तरह उस पत्थर को पीछे की ओर धकेला। इसके बाद गुहा द्वार से निकलकर यहाँ तक की राह पकड़े मैं नगर में लौटा। ये सुग्रीव ऐसा क्रूर और निर्दयी है कि इसने भ्रात प्रेम को भुला दिया और सारा राज्य अपने हाथ में कर लेने के लिए मुझे उस गुफा के अंदर बंद कर दिया। ऐसा कहकर वानर राज बाली ने निर्भीकता पूर्वक मुझे घर से निकाल दिया। उससे मेरे सिर पर एक ही वस्त्र रह गया था। रघुनंदन, उसने मुझे घर से तो निकाल ही दिया, मेरी स्त्री का भी छीन लिया। उसके भय से मैं वनों और समुद्रों सहित सारी पृथ्वी पर मारा मारा फिरता रहा। अंतोदगत्वा मैं भार्या हरण के दुख से दुखी होकर इस श्रेष्ठ पर्वत ऋष्यमुख पर चला आया, क्योंकि एक विशेष कारणवश बाली के लिए इस स्थान पर आक्रमण करना बहुत कठिन है। रघुनाथ जी, यही बाली के साथ मेरे वैर पड़ने की विस्तृत कथा है। ये सब मैंने आपको सुना दी। देखिए, बिना अपराध के ही मुझे ये सब संकट भोगना पड़ता है। वीरवर, आप संपूर्ण जगत का भय दूर करने वाले हैं। मुझ पर कृपा कीजिए और बाली का दमन करके मुझे उसके भय से बचा लीजिए। सुग्रीव के ऐसा कहने पर धर्म के ज्ञाता परम तेजस्वी श्री रामचंद्र जी ने उनसे हंसते हुए ये धर्म युक्त वचन कहना आरंभ किया, मित्र, ये मेरे सूर्य के समान तेजस्वी तीखे बाण अमोघ हैं, जो दुराचारी बाली पर रोषपूर्वक पड़ेंगे। जब तक तुम्हारी भार्या का अपहरण करने वाले उस वानर को मैं अपने सामने नहीं देखता हूं, तब तक सदाचार को कलंकित करने वाला वह पापात्मा बाली जीवन धारण कर ले। मैं अपने ही अनुमान से समझता हूं कि तुम शोक के समुद्र में डूब गए हो। मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा। तुम अपनी पत्नी तथा विशाल राज्य को भी अवश्य प्राप्त करोगे। श्री राम का यह वचन हर्ष और पुरुषार्थ को बढ़ाने वाला था। उसे सुनकर सुग्रीव को बड़ी प्रसन्नता हुई। फिर वे बहुत ही महत्वपूर्ण बात करने लगे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 8वां, 9वां, 10वां सर्ग पूर्ण हुआ। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के 11वें सर्ग में सुग्रीव के द्वारा बाली के पराक्रम का वर्णन, बाली का दुंदुभि दैत्य को मारकर उसकी लाश को मतंग वन में फेंकना, मतंग मुनि का बाली को शाप देना, श्री राम का दुंदुभि के अस्थि समूह को दूर फेंकना और सुग्रीव का उससे साल भेदन के लिए आग्रह करना। श्री रामचंद्र जी का वचन हर्ष और पुरुषार्थ को बढ़ाने वाला था।
उसे सुनकर सुग्रीव ने उनके प्रति अपना आदर प्रकट किया और श्री रघुनाथ जी की इस प्रकार प्रशंसा की, प्रभु आपके बाण प्रज्वलित तीक्ष्ण एवं मर्म भेदी हैं। यदि आप कुपित हो जाएं तो इनके द्वारा परले काल के सूर्य की भांति समस्त लोगों को भस्म कर सकते हैं, इसमें संशय की बात नहीं है। परंतु बाली का जैसा पुरुषार्थ है, जो बल है और जो धैर्य है, वे सब एक चित्त होकर सुन लीजिए। उसके बाद जैसा उचित हो वैसा कीजिएगा। बाली सूर्योदय के पहले ही पश्चिम समुद्र से पूर्व समुद्र तक और दक्षिण सागर से उत्तर तक घूम के आ जाता है, फिर भी वह थकता नहीं है। पराक्रमी बाली पर्वतों की चोटियों पर चढ़कर बड़े बड़े शिखरों को बलपूर्वक उठा लेता है और ऊपर को उछालकर फिर उन्हें हाथों से थाम लेता है। वनों में नाना प्रकार के जो बहुत से सुदृढ़ वृक्ष थे, उन्हें अपने बल को प्रकट करते हुए बाली ने वेगपूर्वक तोड़ डाला है। पहले की बात है, यहाँ एक दुंदुभि नाम का असुर रहता था, जो भैंसे के रूप में दिखाई देता था। वे ऊंचाई में कैलाश पर्वत के समान जान पड़ता था। प्रक्रमी दुंदुभि अपने शीर में 1000 हाथियों का बल रखता था। बल के घमंड में भरा हुआ वे विशालकाय दुष्ट आत्मा दानव अपने को मिले हुए वरदान से मोहित होकर सरिताओं के स्वामी समुद्र के पास गया, जिसमें उताल तरंगें उठ रही थी, तथा जो रत्नों की निधि है, उस महान जल राशि से परिपूर्ण समुद्र को लांग कर उसे कुछ भी ना समझकर दुंदुभि ने उनके अधिष्ठाता देवता से कहा, मुझे अपने साथ युद्ध का अवसर दो। राजन, उसमें महान बलशाली धर्मात्मा समुद्र उस काल प्रेरित असुर से इस प्रकार बोला, युद्ध विशारद वीर, मैं तुम्हें युद्ध का अवसर देने, तुम्हारे साथ युद्ध करने में असमर्थ हूं। जो तुम्हें युद्ध प्रदान करेगा उसका नाम बतलाता हूं, सुनो। विशाल वन में जो पर्वतों का राजा और भगवान शंकर का ससुर है, तपस्वी जनों का सबसे बड़ा आश्रय और संसार में हिमवान नाम से विख्यात है, जहां से जल के बड़े बड़े स्तोत्र प्रकट हुए हैं तथा जहां बहुत सी कंदराएं और झरने हैं, वह गिरिराज हिमालय ही तुम्हारे लिए युद्ध करने में समर्थ है। वह तुम्हें अनुपम प्रीति प्रदान कर सकता है। ये सुनकर असुर शिरोमणि दुंदुभि समुद्र को डरा हुआ जान के धनुष से छूटे हुए बाण की भांति तुरंत हिमालय के वन में जा घुसा और उस पर्वत की गजराजों के समान विशाल श्वेत शिलाओं को बारंबार भूमि पर फेंकने और गर्जने करने लगा। तब श्वेत बादल के समान आकार धारण किए सौम्य स्वभाव वाले हिमवन वहां प्रकट हुए। उनकी आकृति प्रसन्नता को बढ़ाने वाली थी। वे अपने ही शिखर पर खड़े होकर बोले, धर्मवत्सल दुंदुभे, तुम मुझे क्लेश मत दो। मैं युद्ध कर्म में कुशल नहीं हूं। मैं तो केवल तपस्वी जनों का निवास स्थान हूं। बुद्धिमान गिरिराज हिमालय की ये बात सुनकर दुंदुभि के नेत्र क्रोध से लाल हो गए और वह इस प्रकार बोला, यदि तुम युद्ध करने में असमर्थ हो अथवा मेरे भय से ही युद्ध की चेष्टा से विरत हो गए हो, तो मुझे उस वीर का नाम बताओ जो युद्ध की इच्छा रखने वाले मुझको अपने साथ युद्ध करने का अवसर दे। उसकी ये बात सुनकर बातचीत में कुशल धर्मात्मा हिमवान ने श्रेष्ठ असुर से, जिसके लिए पहले किसी ने किसी प्रतिद्वंदी योद्धा का नाम नहीं बताया था, क्रोधपूर्वक कहा, महाप्राग दानवराज, बाली नाम से प्रसिद्ध एक परम तेजस्वी और प्रतापी वानर है, जो देवराज इंद्र के पुत्र हैं और अनुपम शोभा से पूर्ण किष्किंधा नामक पुरी में निवास करते हैं। वे बड़े बुद्धिमान और युद्ध की कला में निपुण हैं। वे ही तुमसे जूझने में समर्थ हैं। जैसे इंद्र ने नमूची को युद्ध का अवसर दिया था, उसी प्रकार बाली तुम्हें द्वंद्व युद्ध प्रदान कर सकते हैं। यदि तुम यहाँ युद्ध चाहते हो तो शीघ्र चले जाओ, क्योंकि बाली के लिए किसी शत्रु की ललकार को सह सकना बहुत कठिन है। वे युद्ध कर्म में सदा शूरता प्रकट करने वाले हैं। हिमवान की बात सुनकर क्रोध से भरा हुआ दुंदुभि तत्काल बाली की किष्किंधापुरी में जा पहुंचा। उसने भैंसे का सा रूप धारण कर रखा था। उसके सींग बड़े तीखे थे। वह बड़ा भयंकर था और वर्षा काल के आकाश में छाए हुए जल से भरे मेघ के समान जान पड़ता था। वह महाबली दुंदुभि किष्किंधापुरी के द्वार पर आकर भूमि को कपाता हुआ जोर जोर से गर्जना करने लगा, मानो दुंदुभि का गंभीर नाद हो रहा हो। वे आसपास के वृक्षों को तोड़ता, धरती को खुरों से खोदता, घमंड में आकर पुरी के दरवाजों को खंभों सींगों से खरोचता हुआ युद्ध के लिए डट गया। बाली उस समय अंतःपुर में था।
उस दानव की गर्जना सुनकर वह अमर से भर गया और तारों से घिरे हुए चंद्रमा की भांति स्त्रियों से घिरा हुआ नगर के बाहर निकल आया। समस्त वनचारी वानरों के राजा बाली ने वहां सुस्पष्ट अक्षरों तथा पदों से युक्त परिमित वाणी में उस धुंधवी से कहा, महाबली धुंधवे, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूं। तुम इस नगर द्वार को रोककर क्यों गरज रहे हो? अपने प्राणों की रक्षा करो। बुद्धिमान वानर राज बाली का ये वचन सुनकर धुंधवी की आंखें क्रोध से लाल हो गई। वे उससे इस प्रकार बोला, वीर, तुम्हें स्त्रियों के समीप ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। मुझे युद्ध का अवसर दो, तब मैं तुम्हारा बल समझूंगा। अथवा वानर, मैं आज की रात में अपने क्रोध को रोके रहूंगा। तुम स्वेच्छा अनुसार काम भोग के लिए सूर्योदय तक समय मुझसे ले लो। वानरों को हृदय से लगाकर जिसे जो कुछ देना हो दे दो। तुम समस्त कपियों के राजा हो। अपने हृदय से मिल लो, सलाह कर लो, किष्किंधापुरी की अच्छी तरह देख लो। अपने समान पुत्र आदि को इस नगरी के राज्य पर अभिषिक्त कर दो और स्त्रियों के साथ आज जी भर कर क्रीड़ा कर लो। इसके बाद मैं तुम्हारा घमंड चूर कर दूंगा। जो मधुबान से मत, असावधान, युद्ध से भगे हुए, अस्त्र रहित, दुर्बल, तुम्हारे जैसे स्त्रियों से घिरे हुए तथा मद मोहित पुरुष का वध करता है, वह जगत में गर्भ हत्यारा कहा जाता है। यह सुनकर बाली मंद मंद मुस्कुराकर उन तारा आदि सब स्त्रियों को दूर हटाकर उस असुर राज से क्रोधपूर्वक बोला, यदि तुम युद्ध के लिए निर्भय होकर खड़े हो तो ये ना समझो कि ये बाली मधु पीकर मतवाला हो गया है। मेरे इस मद को तुम युद्ध स्थल में उत्साह वृद्धि के लिए वीरों द्वारा किए जाने वाला औषध विशेष का पान समझो। उससे ऐसा कहकर पिता इंद्र की दी हुई विजयदायिनी स्वर्णमाला को गले में डालकर बाली कुपित होकर युद्ध के लिए खड़ा हो गया। कवि श्रेष्ठ बाली ने पर्ताकार धुंधवी के दोनों सींग पकड़कर उस समय गर्जना करते हुए उसे बारंबार घुमाया, फिर बलपूर्वक उसे धरती पर दे मारा और बड़े जोर से सिंहनाद किया। पृथ्वी पर गिराए जाते समय उसके दोनों कानों से खून की धाराएं बहने लगी। क्रोध के आवेश से युक्त होकर एक दूसरे को जीतने की इच्छा वाले उन दोनों धुंधवी और बाली में घोर युद्ध होने लगा। उस समय इंद्र के तुल्य प्रक्रमी बाली धुंधवी पर मुक्कों, लातों, घुटनों, शिलाओं तथा वृक्षों से प्रहार करने लगा। उस युद्ध स्थल में परस्पर प्रहार करते हुए वानर और असुर दोनों योद्धाओं में से असुर की शक्ति तो घटने लगी और इंद्र कुमार बाली बल बढ़ाने लगा। उन दोनों में वहां प्रदांतकारी युद्ध छिड़ गया। उस समय बाली ने धुंधवी को उठाकर पृथ्वी पर दे मारा, साथ ही अपने शीर से उसको दबा दिया, जिससे धुंधवी पिस गया। गिरते समय उसके शीर के समस्त छिद्रों से बहुत सा रक्त बहने लगा। वह महाबाहु असुर पृथ्वी पर गिरा और मर गया। जब उसके प्राण निकल गए और चेतना लुप्त हो गई, तब वेगवान बाली ने उन दोनों हाथों से उठाकर एक साधारण वेग से 1 योजन दूर फेंक दिया। वेग पूर्वक फेंके गए उस असुर के मुख से निकली हुई रक्त की बहुत सी बूंदें हवा के साथ उड़कर मतंग मुनि के आश्रम में पड़ गई। महाभाग, वहां पड़े हुए उन रक्त बिंदुओं को देखकर मतंग मुनि कुपित हो उठे और इस विचार में पड़ गए कि ये कौन है जो यहाँ रक्त के छींटे डाल गया है। जिस दुष्ट ने सहसा मेरे शीर से रक्त का स्पर्श करा दिया, ये दुष्ट आत्मा, दुर्बुद्धि, अजित आत्मा और मूर्ख कौन है? ऐसा कहकर मुनिवर मतंग ने बाहर निकलकर देखा तो उन्हें एक पर्ताकार भैंसा पृथ्वी पर प्राणहीन होकर पड़ा दिखाई दिया। उन्होंने अपने तपोबल से यह जान लिया कि यह एक वानर की करतूत है, अतः उस लाश को फेंकने वाले वानर के प्रति उन्होंने बड़ा भारी शाप दिया, जिसने खून के छींटे डालकर मेरे निवास स्थान इस वन को अपवित्र कर दिया है, वे आज से इस वन में प्रवेश ना करे। यदि इसमें प्रवेश करेगा तो उसका वध हो जाएगा। इस असुर के शीर को इधर फेंककर जिसने इन वृक्षों को तोड़ डाला है, वह दुर्बुद्धि यदि मेरे आश्रम के चारों ओर पूरे 1 योजन की भूमि में पैर रखेगा तो अवश्य अपने प्राणों से हाथ धो बैठेगा। उस बाली के जो कोई सचिव भी मेरे इन वन रहते हो, उन्हें अब यहाँ का निवास त्याग देना चाहिए। वे मेरी आज्ञा सुनकर सुखपूर्वक यहाँ से चले जाएं। यदि वे रहेंगे तो उन्हें भी निश्चय ही शाप दे दूंगा। मैंने
अपने इस वन की सदा पुत्र की भांति रक्षा की है। जो इसके पत्र और अंकुर का विनाश तथा फल मूल का अभाव करने के लिए यहाँ रहेंगे, वे अवश्य शाप के भागी होंगे। आज का दिन उन सब के आने जाने की रहने की अवधि अंतिम है। आज भर के लिए मैं उन सब को छुट्टी देता हूँ। कल से जो कोई वानर यहाँ मेरी दृष्टि में पड़ जाएगा, वह कई हजार वर्षों के लिए पत्थर हो जाएगा। मुनि के इस वचन को सुनकर वे सभी वानर मतंग वन से निकल गए। उन्हें देखकर बाली ने पूछा, मतंग वन में निवास करने वाले आप सभी वानर मेरे पास क्यों चले आए? वनवासियों की कुशल तो है ना? तब उन सभी वानरों ने स्वर्णमालाधारी बाली से अपने आने का सब कारण बताया तथा जो बाली को शाप हुआ था उसे भी कह सुनाया। वानरों की कही हुई ये बात सुनकर बाली महर्षि मतंग के पास गया और हाथ जोड़कर क्षमा याचना करने लगा, किंतु महर्षि ने उसका आदर नहीं किया। वे चुपचाप अपने आश्रम में चले गए। इधर बाली शाप प्राप्त होने से भयभीत होकर बहुत ही व्याकुल हो गया। नरेश्वर, तब से उस शाप के भय से डरा हुआ बाली इस महान पर्वत ऋष्यमुख के स्थानों में ना तो कभी प्रवेश करना चाहता है और ना इस पर्वत को देखना ही चाहता है। श्री राम, यहाँ उनका प्रवेश होना असंभव है। यह जानकर मैं अपने मंत्रियों के साथ इस महान वन में विषाद शून्य होकर विचरता हूँ। ये रहा दुंदुभी की हड्डियों का ढेर, जो एक महान पर्वत शिखर के समान जान पड़ता है। बाली ने अपने बल के घमंड में आकर दुंदुभी के शीर को इतनी दूर फेंका था। ये 7 साल के विशाल एवं मोटे वृक्ष हैं, जो नेक उत्तम शाखाओं से शोभित होते हैं। बाली इनमें से एक एक को बलपूर्वक हिलाकर पत्रहीन कर सकता है। श्री राम, ये मैंने बाली के अनुपम पराक्रम को प्रकाशित किया है। नरेश्वर, आप उस बाली को सम्रांगन में कैसे मार सकेंगे? सुग्रीव के ऐसा कहने पर लक्ष्मण को बड़ी हंसी आई। वे हंसते हुए ही बोले, कौन सा काम कर देने पर तुम्हें विश्वास होगा कि श्री रामचंद्र जी बाली का वध कर सकेंगे? तब सुग्रीव ने उनसे कहा, पूर्व काल में बाली ने साल के इन 7 वृक्षों को एक एक करके कई बार भीन डाला था। अतः श्री रामचंद्र जी भी यदि इनमें से किसी एक वृक्ष को एक ही बाण से छेद डालेंगे तो इनका प्रकर्म देखकर मुझे बाली के मारे जाने का विश्वास हो जाएगा। लक्ष्मण, यदि इस महिष रूपधारी दुंदुभी की हड्डी को एक ही पैर से उठाकर बलपूर्वक 200 धनुष की दूरी पर फेंक सकें तो भी मैं ये मान लूंगा कि इनके हाथ से बाली का वध हो सकता है। जिनके नेत्र प्रांत कुछ कुछ लाल थे, उन श्री राम से ऐसा कहकर सुग्रीव 2 घड़ी तक कुछ सोच विचार में पड़े रहे। इसके बाद वे कुलभूषण श्री राम से फिर बोले, बाली शूर है और स्वयं भी उसे अपने शौर्य पर अभिमान है। उसके बल और पुरुषार्थ विख्यात हैं। वे बलवान वानर अब तक के युद्धों में कभी पराजित नहीं हुआ है। इसके ऐसे ऐसे कर्म देखे जाते हैं जो देवताओं के लिए दुष्कर हैं और जिनका चिंतन करके भयभीत होकर मैंने इस ऋष्यमुख पर्वत की शरण ली है। वानर राज बाली को जीतना दूसरों के लिए संभव है। उस पर आक्रमण अथवा उसका तिरस्कार भी नहीं किया जा सकता। वह शत्रु की ललकार को नहीं सह सकता। जब मैं उसके प्रभाव का चिंतन करता हूँ तब इस ऋष्यमुख पर्वत को एक क्षण के लिए भी छोड़ नहीं पाता हूँ। ये हनुमान आदि मेरे श्रेष्ठ सचिव मुझ में अनुराग रखने वाले हैं। इनके साथ रहकर भी मैं इस विशाल वन में बाली से उद्विग्न और शंकित होकर ही विचरता हूँ। मित्रवत्सल, आप मुझे परम सपरिहनीय श्रेष्ठ मित्र मिल गए हैं। पुरुष सिंह, आप मेरे लिए हिमालय के समान हैं और मैं आपका आश्रय ले चुका हूँ, इसलिए आप मुझे निर्भय हो जाना चाहिए। किंतु रघुनंदन, मैं उस बलशाली दुष्ट भ्राता के बल प्रकर्म को जानता हूँ और समरभूमि में आपका प्रकर्म मैंने प्रत्यक्ष नहीं देखा है। प्रभु, अवश्य मैं बाली से आपकी तुलना नहीं करता हूँ, ना तो आपको डराता हूँ और ना आपका अपमान ही करता हूँ। बाली के भयानक कर्मों ने ही मेरे हृदय में कातरता उत्पन्न कर दी है। रघुनंदन, निश्चय ही आपकी वाणी मेरे लिए प्रमाणभूत है, विश्वसनीय है, क्योंकि आपका धैर्य और आपकी ये दिव्य आकृति आदि गुण राख से ढकी हुई आग के समान आपके उत्कृष्ट तेज को सूचित कर रहे हैं। महात्मा सुग्रीव की यह बात सुनकर भगवान श्री राम पहले तो मुस्कुराए, फिर उस वानर की बात का उत्तर देते हुए उनसे बोले, वानर, यदि तुम्हें इस समय पराक्रम के विषय में हम लोगों पर विश्वास नहीं होता
तो युद्ध के समय हम तुम्हें उसका उत्तम विश्वास करा देंगे। ऐसा कहकर सुग्रीव को सांत्वना देते हुए लक्ष्मण के बड़े भाई महाबाहु बलवान श्री रघुनाथ जी ने खिलवाड़ में ही धुंधवी के शीर को अपने पैर के अंगूठे से टांग लिया और उस असुर के उस सूखे हुए कंकाल को पैर के अंगूठे से ही 10 योजन दूर फेंक दिया। उसके शीर को फेंका गया देखकर सुग्रीव ने लक्ष्मण और वानरों के सामने ही तपते हुए सूर्य के समान तेजस्वी वीर श्री रामचंद्र जी से पुनः ये अर्थ भरी बात कही, सके मेरा भाई बाली उस समय मद मत और युद्ध से थका हुआ था और धुंधवी का भी ये शीर खून से भीगा हुआ था, मांस युक्त तथा नया था। इस दिशा में उसने इस शीर को पूर्व काल में दूर फेंका था, परंतु रघुनंदन इस समय यह मांसहीन होने के कारण तिनके के समान हल्का हो गया है और आपने हर शर्य में उत्साह से युक्त होकर उसे इसे फेंका है। अतः श्री राम इस लाश को फेंकने पर भी यदि ये नहीं जाना जा सकता कि आपका बल अधिक है या उसका, क्योंकि वह गीला था और ये सूखा, ये इन दोनों अवस्थाओं में महान अंतर है। तात आपके और उसके बल में वही संशय अब तक बना रह गया। अब इस एक शाल वृक्ष को विदीर्ण कर देने पर दोनों के बलाबल का स्पष्टीकरण हो जाएगा। आपका ये धनुष हाथी की फैली हुई सूंड के समान विशाल है। आप इस पर प्रत्यंचा चढ़ाइए और इसे कान तक खींचकर साल वृक्ष को लक्ष्य करके एक विशाल बाण छोड़िए। इसमें संदेह नहीं कि आपका छोड़ा हुआ बाण इस साल वृक्ष को विदीर्ण कर देगा। राजन, आप विचार करने की आवश्यकता नहीं है, मैं अपनी शपथ दिलाकर कहता हूं, आप मेरा ये प्रिय कार्य अवश्य कीजिए। जैसे संपूर्ण तेजों में सदा सूर्य देव ही श्रेष्ठ हैं, जैसे बड़े बड़े पर्वतों में गिरिराज हिमवान श्रेष्ठ हैं और जैसे चौपायों में सिंह श्रेष्ठ है, उसी प्रकार प्रकर्म के विषय में सब मनुष्यों में आप ही श्रेष्ठ हैं। सुग्रीव के सुंदर ढंग से कहे गए इस वचन को सुनकर महातेजस्वी श्री राम ने उन्हें विश्वास दिलाने के लिए धनुष हाथ में लिया। दूसरों का मान देने वाले श्री रघुनाथ जी ने वह भयंकर धनुष और एक बाण लेकर धनुष की टंकार से संपूर्ण दिशाओं को गुंजाते हुए उस बाण को साल वृक्ष की ओर छोड़ दिया। उस बलवान वीर शिरोमणि के द्वारा छोड़ा गया वह स्वर्ण भूषित बाण उन 7 साल वृक्षों को एक ही साथ बींधकर पर्वत तथा पृथ्वी के 7 तलों को छीता हुआ पाताल में चला गया। इस प्रकार एक ही मुहूर्त में उन सब का भेदन करके वे महान वेगशाली बाण पुनः वहां से निकलकर उनके तरकश में ही प्रविष्ट हो गया। श्री राम के बाण के वेग से उन 7 शाल वृक्षों को विदीर्ण हुआ देखकर वानर शिरोमणि सुग्रीव को बड़ा विस्मय हुआ। साथ ही उन्हें मन ही मन बड़ी प्रसन्नता हुई। सुग्रीव ने हाथ जोड़कर धरती पर माथा टेक दिया और श्री रघुनाथ जी को साष्टांग प्रणाम किया। प्रणाम के लिए झुकते समय उनके कंठ हार आदि भूषण लटकते हुए दिखाई देते थे। श्री राम के उस महान कर्म से अत्यंत प्रसन्न होकर उन्होंने सामने खड़े हुए संपूर्ण अस्त्रवेताओं में श्री धर्मज्ञ शूरवीर श्री रामचंद्र जी से इस प्रकार कहा, पुरुष प्रवर, भगवान, आप तो अपने बाणों से सम्रांगन में इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं का वध भी करने में समर्थ हैं, फिर बाली को मारना आपके लिए कोई बड़ी बात है। काकोत्स, जिन्होंने 7 बड़े बड़े साल वृक्ष पर्वत और पृथ्वी को भी एक ही बाण से विदीर्ण कर डाला, उन्हीं आपके समक्ष युद्ध के महाने पर कौन ठहरा सकता है। महेंद्र और वरुण के समान प्रकर्मी आपको सहद के रूप में पाकर आज मेरा सारा शोक दूर हो गया। आज मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। ककुस कुलभूषण, मैं हाथ जोड़ता हूं, आप आज ही मेरा प्रिय करने के लिए उस बाली का जो भाई के रूप में मेरा शत्रु है वध कर डालिए। सुग्रीव श्री रामचंद्र जी को लक्ष्मण के समान प्रिय हो गए थे। उनकी बात सुनकर महाप्रयाग श्री राम ने अपने उस प्रिय सहद को हृदय से लगा लिया और इस प्रकार उत्तर दिया, सुग्रीव, हम लोग शीघ्र ही इस स्थान से किष्किंधा को चलते हैं। तुम आगे जाओ और जाकर व्यर्थी भाई कहलाने वाले बाली को युद्ध के लिए ललकारो। तदंतर वे सब लोग बाली की राजधानी किष्किंधापुरी में गए और वहां गहन वन के भीतर वृक्षों की आड़ में अपने को छिपकर खड़े हो गए। सुग्रीव ने लंगोट से अपने कमर खूब कस ली और बाली को बुलाने के लिए भयंकर गर्जना की। वेगपूर्वक किए हुए उस सिंहनाद से मानो वे आकाश को फाड़े डालते थे। भाई का सिंहनाद सुनकर महाबली बाली को बड़ा क्रोध हुआ।
वह अमरश में भरकर अस्ताचल से नीचे जाने वाले सूर्य के समान बड़े वेग से घर से निकला। फिर तो बाली और सुग्रीव में बड़ा भयंकर युद्ध छिड़ गया, मानो आकाश में बुध और मंगल इन दोनों ग्रहों में घोर संग्राम हो रहा हो। वे दोनों भाई क्रोध से मूर्छित होकर एक दूसरे पर वज्र और अश्नि के समान तमाचों और घूसों का प्रहार करने लगे। उसी समय श्री रामचंद्र जी ने धनुष हाथ में लिया और दोनों की ओर देखा। वे दोनों वीर अश्विनी कुमारों की भांति परस्पर मिलते जुलते दिखाई दिए। श्री रामचंद्र जी को यह पता नहीं चला कि इनमें कौन सुग्रीव है और कौन बाली है, इसलिए उन्होंने अपना वह प्रणांतकारी बाण छोड़ने का विचार स्थगित कर दिया। इसी बीच में बाली ने सुग्रीव के पांव उखाड़ दिए। वे अपने रक्षक श्री रघुनाथ जी को ना देखकर ऋषिमुख पर्वत की ओर भागे। वे बहुत थक गए थे, उनका सारा शरीर लहूलुहान और प्रहारों से जर्जर हो रहा था। इतने पर भी बाली ने क्रोधपूर्वक उनका पीछा किया, किंतु वे मतंग मुनि के महान वन में घुस गए। सुग्रीव को उस वन में प्रविष्ट हुआ देखकर महाबली बाली शाप के भय से वहां नहीं गया और जाओ तुम बच गए ऐसा कहकर वहां से लौट आया। इधर श्री रघुनाथ जी भी अपने भाई लक्ष्मण तथा हनुमान जी के साथ उसी समय वन में आ गए जहां वानर सुग्रीव विद्यमान था। लक्ष्मण श्री राम को आया देखकर सुग्रीव को बड़ी लज्जा हुई और वे पृथ्वी की ओर देखते हुए दीनवाणी में उनसे बोले, रघुनंदन, आपने अपना प्रकर्म दिखाया और मुझे ये कहकर भेज दिया कि जाओ बाली को युद्ध के लिए ललकारो। ये सब हो जाने पर अब आपने शत्रु से पिटवाया और स्वयं छिप गए। बताइए इस समय आपने ऐसा क्यों किया? आपको उसी समय सच सच बता देना चाहिए था कि मैं बाली को नहीं मारूंगा। ऐसी दिशा में मैं यहां से आपके पास जाता ही नहीं। महामना सुग्रीव जब दीनवाणी द्वारा इस प्रकार करना जनक बात कहने लगे तब श्री राम फिर उनसे बोले, तात सुग्रीव, मेरी बात सुनो, क्रोध को अपने मन से निकाल दो। मैंने क्यों नहीं बाण चलाया इसका कारण बताता हूं। सुग्रीव, वेशभूषा, कद और चाल ढाल में तुम और बाली दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हो। स्वर, कांति, दृष्टि, प्रकर्म और बोलचाल के द्वारा भी तुम दोनों में कोई अंतर नहीं दिखाई देता। वानर श्रेष्ठ, तुम दोनों के रूप की इतनी समानता देखकर मैं मुंह में पड़ गया, तुम्हें पहचान नहीं सका। इसलिए मैंने अपना महान वेगशाली शत्रु संहारक बाण नहीं छोड़ा। मेरा वह भयंकर बाण शत्रु के प्राण लेने वाला था, इसलिए तुम दोनों की समानता से संदेह में पड़कर मैंने उसको बाण को नहीं छोड़ा। सोचा कहीं ऐसा ना हो कि हम दोनों के मूल उद्देश्य का ही विनाश हो जाए। वीर वानर राज, यदि अनजान में या जल्दबाजी के कारण मेरे बाण से तुम ही मारे जाते तो मेरी बालोचित चपलता और मूढ़ता ही सिद्ध होती। जिसको अभेदान दे दिया गया हो उसका वध करने से बड़ा भारी पाप होता है। ये एक अद्भुत पातक है। इस समय मैं, लक्ष्मण और सुंदरी सीता सब तुम्हारे अधीन हैं। इस वन में तुम ही हम लोगों के आश्रय हो। इसलिए वानर राज, शंका मत करो, पुनः चलकर युद्ध प्रारंभ करो। तुम इसी मुहूर्त में बाली को मेरे एक ही बाण का निशाना बनकर धरती पर लौटता देखोगे। वानरेश्वर, अपनी पहचान के लिए तुम कोई चिन्ह धारण कर लो जिससे द्वंद्व युद्ध में प्रवृत्त होने पर मैं तुम्हें पहचान सकूं। सुग्रीव से ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण से बोले, लक्ष्मण, ये उत्तम लक्षणों से युक्त गज पुष्पी लता फूल रही है, उसे उखाड़कर तुम महामना सुग्रीव के गले में पहना दो। ये आज्ञा पाकर लक्ष्मण ने पर्वत के किनारे उत्पन्न हुई फूलों से भरी वह गज पुष्पी लता उखाड़कर सुग्रीव के गले में डाल दी। गले में पड़ी हुई उस लता से श्रीमान सुग्रीव वक पंक्ति से अलंकृत संध्या काल के मेघ की भांति शोभा पाने लगे। श्री राम के वचन में आश्वासन पाकर अपने सुंदर शीश से शोभा पाने वाले सुग्रीव श्री रघुनाथ जी के साथ फिर किष्किंधापुरी में जा पहुंचे। लक्ष्मण के बड़े भाई धर्मात्मा श्री राम सुग्रीव को साथ लेकर पुनः ऋष्यमुख से उस किष्किंधापुरी की ओर चले जो बाली के पराक्रम से सुरक्षित थी। अपने स्वर्णभूषित विशाल धनुष को उठाकर और युद्ध में सफलता दिखाने वाले सूर्य तुल्य तेजस्वी बाणों को लेकर श्री राम वहां से प्रस्थित हुए। महात्मा रघुनाथ जी के आगे आगे सुगठित ग्रीवा वाले सुग्रीव और महाबली लक्ष्मण चल रहे थे और उनके पीछे वीर हनुमान, नल, प्रकर्मी नील और वानर यूथपतों के भी यूथपति महातेजस्वी
तार चल रहे थे। वे सब लोग फूलों के भार से झुके हुए वृक्षों, स्वच्छ जल वाली समुद्रगामिनी नदियों, कंदराओं, पर्वतों, शिला विवरों, गुफाओं, मुख्य मुख्य शिखरों और सुंदर दिखाई देने वाले गहन गुफाओं को देखते हुए आगे बढ़ने लगे। उन्हें मार्ग में ऐसे सजल सरोवरों को भी देखा जो वैदूर्य मणि के समान रंग वाले, निर्मल जल तथा कम खिले हुए मुकल युक्त कमलों से शोभित थे। करंडव, सारस, हंस, वंजुल, जलमुर, चक्रवाक तथा अन्य पक्षी उन सरोवरों में चहचहा रहे थे। उन सब के प्रति ध्वनि वहां गूंज रही थी। स्थलों में सब और हरी हरी कोमल घास के अंकुरों का आहार करने वाली वनचारी हरिण कहीं निर्भय होकर चरते थे और कहीं बड़े दिखाई देते थे। इन सब को देखते हुए श्री राम आदि किष्किंधा की ओर जा रहे थे, जो श्वेत दांतों से शोभित थे, देखने में भयंकर थे, अकेले विचरते थे और किनारों को खोदकर नष्ट कर देने के कारण सरोवरों के शत्रु समझे जाते थे। ऐसे 2 दांत वाले मदमत जंगली हाथी चलते फिरते पर्वतों के समान जाते दिखाई देते थे। उन्हें अपने दांतों से पर्वत के तट प्रांत को विदीर्ण कर दिया था। कहीं हाथी जैसे विशालकाय वानर दृष्टिगोचर होते थे, जो धरती को धूल से नहा उठे थे। इसके सिवा उस वन में और भी बहुत सी जंगली जीव जंतु तथा आकाशचारी पक्षी विचरते देखे जाते थे। इन सब को देखते हुए श्री राम आदि सब लोग सुग्रीव के वशवर्ती होकर तीव्र गति से आगे बढ़ने लगे। उस यात्रा करने वाले लोगों में वहां रघुकुल नंदन श्री राम ने वृक्ष समूहों से सघन वन को देखकर सुग्रीव से पूछा, वानर राज, आकाश में मेघ की भांति जो ये वृक्षों का समूह प्रकाशित हो रहा है, क्या है? ये इतना विस्तृत है कि मेघों की घटा के समान छा रहा है। इसके किनारे किनारे केले के वृक्ष लगे हुए हैं, जिससे ये सारा वृक्ष समूह घिर गया है। सखे, ये कौन सा वन है, ये मैं जानना चाहता हूँ। इसके लिए मेरे मन में बड़ा कौतूहल है। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे द्वारा मेरे इस कौतूहल का निवारण हो। महात्मा रघुनाथ जी की यह बात सुनकर सुग्रीव ने चलते चलते ही उस विशाल वन के विषय में बताना आरंभ किया। रघुनंदन, ये एक विस्तृत आश्रम है जो सबके श्रम का निवारण करने वाला है। ये उद्यानों और उपवनों से युक्त है। यहाँ स्वादिष्ट फल, मूल और जल सुलभ होते हैं। इस आश्रम में सप्तजन नाम से प्रसिद्ध 7 मुनि रहते थे, जो कठोर व्रत के पालन में तत्पर थे। वे नीचे सिर करके तपस्या करते थे, नियम पूर्वक रहकर जल में शयन करने वाले थे। 7 दिन 7 रात व्यतीत करके वे केवल वायु का आहार करते थे तथा एक स्थान पर निश्चल भाव से रहते थे। इस प्रकार 700 वर्षों तक तपस्या करके वे सशरीर स्वर्गलोक को चले गए। उनके प्रभाव से सघन वृक्षों की 4 दीवारी से घिरा हुआ ये आश्रम इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं और असुरों के लिए भी अत्यंत दुर्दर्श बना हुआ है। पक्षी तथा दूसरे वनचर जीव इसे दूर से ही त्याग देते हैं। जो मोहवश इसके भीतर प्रवेश करते हैं वे फिर कभी नहीं लौटते हैं। रघुनंदन, यहाँ मधुर अक्षर वाली वाणी के साथ साथ आभूषणों की झनकारें भी सुनी जाती हैं। वाद्य और गीत की मधुर ध्वनि भी कानों में पड़ती है और दिव्य सुगंध का भी अनुभव होता है। यहाँ अवाहनीय आदि त्रिविध अग्नियां भी प्रज्वलित होती हैं। ये कबूतर के अंगों की भांति धूसर रंग वाला घना धूम उठता दिखाई देता है, जो वृक्षों की शिखाओं को आवेष्टित सा कर रहा है। जिनके शिखाओं पर होम धूम छा रहे हैं, वे ये वृक्ष मेघ समूहों से आच्छादित हुए नीलम के पर्वतों की भांति प्रकाशित हो रहे हैं। धर्मात्मा रघुनंदन, आप मन को एकाग्र करके दोनों हाथ जोड़कर भाई लक्ष्मण के साथ उन मुनियों के उद्देश्य से प्रणाम कीजिए। श्री राम, जो उन पवित्र अंतःकरण वाले ऋषियों को प्रणाम करते हैं, उनके शीर में किंचन मात्र भी अशुभ नहीं रह जाता। तब भाई लक्ष्मण से श्री राम ने हाथ जोड़कर उन महात्मा ऋषियों के उद्देश्य से प्रणाम किया। धर्मात्मा श्री राम उनके छोटे भाई लक्ष्मण, सुग्रीव तथा अन्य सभी वानर उन ऋषियों को प्रणाम करके प्रसन्न चित्त होकर आगे बढ़े। उन सप्त जन आश्रम से दूर तक का मार्ग तय कर लेने के पश्चात उन सब ने बाली द्वारा सुरक्षित किष्किंधापुरी को देखा। तंत्र श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण, श्री राम तथा वानर, जिनका उग्र तेज उद्दीप्त हो रहा था, हाथों में अस्त्र शस्त्र लेकर इंद्र कुमार बाली के पराक्रम से पालित किष्किंधापुरी के शत्रुवध के निमित्त पुनः आ पहुंची।